नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंधेरे में मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत पर। हमारे पास सुजीत सिंह की किताब है अंधेरे में मोबाइल, प्रभाव और उपचार। इसके कुछ अहम हिस्सों पर आज गौर करेंगे। मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि ये जो आम सी आदत है, इसका हमारी आंखों और सेहत पर क्या असर पड़ता है और हाँ, इससे कैसे बचा जाए। हम में से कई लोग, शायद मैं भी, सोने से पहले ये करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अंधेरा और ये चमकदार स्क्रीन, ये कॉम्बिनेशन आंखों के लिए ठीक क्यों नहीं है। तो पहली बात, जब हम अंधेरे में फोन की तेज रोशनी वाली स्क्रीन देखते हैं ना, हाँ, तो हमारी आंखों की मांसपेशियों को डबल मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। उन्हें वो स्क्रीन की चमक और आसपास के अंधेरे के बीच लगातार एडजस्ट करना होता है। अच्छा, इसी को कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। डिजिटल आई स्ट्रेन, ओके। और इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चले? लक्षण कई हैं, जैसे आंखों में थकान महसूस होना, दर्द या जलन होना, सर दर्द भी हो सकता है, धुंधला दिखना, रोशनी से थोड़ी परेशानी होना, अच्छा। और हाँ, आंखें सूखना या उनमें पानी आना, ये सब कॉमन है। और एक दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जब हम स्क्रीन पे ध्यान लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हाँ, तो हम पलकें कम झपकाते हैं। अनजाने में ही सही, पर कम झपकाते हैं। ओके। और पलकें झपकाना तो आंखों को नमी देने के लिए कितना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो कम झपकाएंगे तो आंखें सूखी और क्या कहते हैं, चिड़चिड़ी महसूस होंगी ही। ये तो है, ये मैंने भी महसूस किया है। और फिर एक और बड़ा फैक्टर आता है, ब्लू लाइट। हाँ, ब्लू लाइट, ये बहुत चर्चा में है आजकल। फोन से निकलने वाली ये तेज रोशनी, खासकर जब अंधेरे में हमारी पुतलियां फैली होती हैं, सही। ताकि ज्यादा रोशनी अंदर जा सके, तब ये ब्लू लाइट भी आंखों में ज्यादा जाती है। किताब में इसके रेटिना पर असर की बात भी थी, है ना? हाँ, कुछ शुरुआती स्टडीज इस तरफ इशारा जरूर करती हैं। मतलब लंबे समय तक अगर तेज ब्लू लाइट आंखों में जाए तो शायद रेटिना की कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। ओहो। आंखों के पर्दे के बीच का हिस्सा होता है मैक्यूला, शायद उससे जुड़ी दिक्कतों में भी इसका रोल हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस पर अभी और पक्की रिसर्च की जरूरत है। पर ये एक चिंता की बात तो है। बिल्कुल। लेकिन एक और असर है जो शायद ज्यादा लोग महसूस करते होंगे, वो है नींद पर असर। सही कहा, बिल्कुल सही। ब्लू लाइट का हमारी नींद पर सीधा असर पड़ता है। कैसे? देखिए, ये रोशनी हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, एक तरह से धोखा देती है। अच्छा। तो इसकी वजह से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का बनना कम हो सकता है या रुक सकता है। मेलेटोनिन, हाँ, वो नींद वाला हार्मोन। एग्जैक्टली, वही हार्मोन जो हमारे शरीर की घड़ी को बताता है कि भाई अब सोने का वक्त हो गया। तो अगर हम सोने से ठीक पहले अंधेरे में फोन चला रहे हैं, तो हाँ, ना सिर्फ नींद आने में मुश्किल हो सकती है, बल्कि जो नींद आएगी भी, उसकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई सब मुश्किलें। पर अच्छी बात ये है, जैसा किताब में भी लिखा है, कि ज्यादातर दिक्कतें टेम्पररी हैं और कुछ आसान उपाय हैं इनसे बचने के। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है? सबसे असरदार चीज तो यही है कि बिल्कुल अंधेरे में फोन इस्तेमाल करने से बचें। ओके। कमरे में कोई हल्की सी धीमी रोशनी जलाकर रखें। कोशिश करें कि स्क्रीन की ब्राइटनेस और कमरे की रोशनी में बहुत ज्यादा फर्क ना हो, मतलब कॉन्ट्रास्ट कम हो। और वो एक नियम है ना, 20-20-20, वो कितना काम करता है? लोग याद रख पाते हैं क्या? देखिए, आदत बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है, पर ये बहुत फायदेमंद है। नियम बहुत सिंपल है। बताइए। हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद सिर्फ 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। अच्छा, 20 सेकंड 20 फीट दूर। हाँ, इससे क्या होता है कि आंखों की जो फोकस करने वाली मांसपेशियां हैं, उन्हें आराम मिल जाता है। और साथ ही याद करके, मतलब जानबूझकर ज्यादा बार पलके झपकाना, ये भी आंखों की नमी बनाए रखने के लिए जरूरी है। सही बात। फोन की सेटिंग्स में भी कुछ कर सकते हैं, जैसे वो नाइट मोड आता है, क्या वो वाकई काम करता है? हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखना, खासकर रात में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर, जो आजकल ज्यादातर फोनों में होता है, उसे इस्तेमाल करना यकीनन मदद करता है। अच्छा। हाँ, वो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट की मात्रा को कम कर देते हैं। अब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर आंखों पर तनाव और नींद पर असर दोनों को कुछ हद तक कम कर सकता है। और टेक्स्ट साइज? हाँ, वो भी। अगर अक्षर छोटे लग रहे हैं, पढ़ने में जोर पड़ रहा है, तो टेक्स्ट साइज बड़ा कर लें। आंखों पर बेवजह जोर डालने का कोई मतलब नहीं। और फोन को कितनी दूरी पर रखना चाहिए, पास या दूर? कोशिश करें कि फोन चेहरे से कम 1 हाथ की दूरी पर हो। 1 हाथ की दूरी, ओके। बहुत पास रखने से आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है। और अगर आंखें सूखी लगें
तो डॉक्टर से पूछकर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी पीते रहना भी जरूरी है, और सबसे अहम बात, जैसा किताब में भी कहा गया है, रेगुलर ब्रेक लेना। थोड़ी थोड़ी देर में स्क्रीन से नजर हटाना, ये डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने के लिए मतलब सबसे जरूरी है। ठीक है। पर एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, अगर आंखों में धुंधलापन है या लगातार सिरदर्द रहता है या आंखों में दर्द बना रहता है, हाँ। तो इसे हल्के में नहीं लेना है। ये किसी और प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। ऐसे में आंखों के डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अंधेरे में मोबाइल इस्तेमाल करना आंखों पर स्ट्रेन डालता है, ब्लू लाइट से नींद खराब हो सकती है और शायद लंबे समय में आंखों को नुकसान भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कमरे में हल्की रोशनी रखकर, वो 20-20-20 नियम अपनाकर, स्क्रीन सेटिंग्स बदलकर और रेगुलर ब्रेक लेकर इन दिक्कतों से काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। क्या हमारी इस डिजिटल दुनिया में सिर्फ ये गिनना काफी है कि हमने कितनी देर स्क्रीन देखी, हाँ। मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना, या फिर अब हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम स्क्रीन को कैसे देखते हैं, किस माहौल में देख रहे हैं, किस दूरी से, कितनी देर लगातार देख रहे हैं। शायद स्क्रीन के साथ हमारे रिश्ते के इस पहलू पर और गहराई से सोचने का वक्त आ गया है।